हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय फरन सिंह और स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हमने कुछ दिनों से क्लास का वीडियो नहीं डाला था। मेरे साथ कुछ समय का प्रॉब्लम था, ठीक है। फिर हम काफ़ी दिनों के बाद हमने अपना क्लास लेना स्टार्ट किया है और ये क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ये जो आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, ये 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है और 11th-12th में तो इसका सबसे ज़्यादा यूज है। बच्चे 9th-10th पढ़ के 11th-12th में चले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं आ पाता है उन लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी है सीखना। और ये हम आज आप लोग को अणुसूत्र बनाना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? अणुसूत्र, यानी रसायन शास्त्र में हम अणुसूत्र कैसे बनाते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, अमोनिया क्लोराइड हुआ, इस सब का अणुसूत्र होता है। कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये सब अणुसूत्र है, ये हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात, इसे बनाने के लिए हम 3 चीज़ पर गौर करते हैं। तत्वों का नाम, संकेत और संयोजकता। इसमें संकेत और संयोजकता बहुत मायने रखता है। इसमें संकेत और संयोजकता याद होना चाहिए, ठीक है। और बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। आप चाहेंगे तो याद कर सकते हैं, चाहेंगे नहीं, करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि बिना याद किए हुए ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, बताते हैं आप लोगों को, चालू करते हैं, ठीक है। ये बेसिक केमिस्ट्री है कि नहीं, बेसिक यानी 9th 10th 11th 12th सब के लिए है, ठीक है। चलते हैं, आप लोगों को मिलते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले है एलिमेंट का नाम है, ठीक है ना, यानी तत्वों का नाम। ये क्या है? तत्वों का नाम है। ये जो हम लिखे हैं ये सब तत्वों का नाम है, ठीक है कि नहीं। ये संकेत है, यानी सिंबल, ठीक है ना, सिंबल है, संकेत है। ये वैलेंसी है, संयोजकता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला हम क्या लिखे हैं, तत्व का नाम हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन होता है, संकेत क्या होता है? H होता है हाइड्रोजन का। सोडियम Na, संकेत कितना होता है? Na होता है। पोटेशियम K होता है। अमोनिया क्या होता है? NH4 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का Mg होता है। यहाँ पे देखिए मिस्टेक की है, सॉरी मिस्टेक की है। ये जो है आपका, ये यहाँ पे होगा, ये NH4 होगा, ये Mg होगा, ठीक है। मिस्टेक किए तो, ठीक है। तो पोटेशियम का K हो गया, अमोनिया का NH4 हो गया। क्या हो गया? NH4। मैग्नीशियम का Mg हो गया, कैल्शियम का Ca हो गया, जिंक का Zn हो गया, बेरियम का Ba हो गया, एल्युमिनियम का Al, क्रोमियम के Cr, क्यूप्रस का Cu। देखिए क्यूप्रस, ठीक है ना, इसको हम कॉपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर। जो कॉपर का तो तार नहीं आता है, वायर, कॉपर वही चीज़ है, ठीक है ना, कॉपर। इसका सिंबल क्या होता है? Cu होता है, ठीक है। फेरस, Fe, इसको हम लोहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहा। यानी रसायन शास्त्र में लोहा को Fe कहा जाता है, फेरस, ठीक है, फेरिक, ठीक है। क्या हुआ? फेरिक। स्टेनस, Sn, इसको क्या बोलते हैं हम? टीन भी बोलते हैं, टीन, स्टेनस, टीन, ठीक है ना। प्लम्बिक, Pb समझते हैं क्या होता है? Pb, ठीक है। Pb, लेड बोलते हैं इसको, शीशा, लेड बोलते हैं, ठीक है। लेड, शीशा जो होता है लगाया जाता है घरों में, लेड, Pb होता है, ठीक है। तो देखते हैं, आप तो समझ गए कि ये जो होता है ये सब तत्वों का नाम है। क्या है? तत्व है। ये संकेत है, सिंबल है, ठीक है। ए एलिमेंट का नाम है, यह सिंबल है, यानी संकेत है। तो हम जान गए कि हाइड्रोजन का H होता है, सोडियम के Na होता है, K से पोटेशियम होता है, Mg से मैग्नीशियम होता है, NH4 अमोनिया, C से कैल्शियम, Zn से जिंक, Ba से बेरियम, Al से एल्युमिनियम, Cr से क्रोमिन, Cu से कॉपर, Fe से फेरस, Fe से फेरिक, Sn से स्टेनस, Pb से लेड, यानी प्लम्बिक भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब संयोजकता है। ये सब क्या है? संयोजकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो हम जैसे हम पूछ देंगे इसमें से कि हाइड्रोजन का संयोजक कितना होता है, तो 1, सोडियम का 1, पोटेशियम का 1, मैग्नीशियम का कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अगर हम पूछ दें कि जिंक का कितना होता है? 2 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है, क्रोमिन का 3 होता है, यानी क्रोमियम 3 होता है, कॉपर 2 होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका संकेत
हो गया, ये सिंबल हो गया, ये एलिमेंट का नाम हुआ, ठीक है, तत्वों का नाम हुआ, ये वैलेंसी हुआ यानी संयोजकता हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी है, इसको हम धन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं, इसको हम अम्लीय बोलते हैं, याद रहेगा, अम्लीय, इसको हम अम्लीय बोलते हैं। और ये धन में रहता है, क्या है, धन मूलक होता है, याद रखेंगे, धन मूलक, ठीक है, ये सब क्या है, धन मूलक है, ठीक है ना। यानी ये सब जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, यानी इसको धन बोलते हैं। ये सब जितना है एलिमेंट धन है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं है। और इन जो मूलक होता है इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्षारीय बोलते हैं, इसको अम्लीय बोलते हैं। जो देता है वो अम्लीय होता है और जो ग्रहण करता है वो क्षारीय होता है। तो ये सब क्षारीय है। देखिए ये सब हाइड्रोजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ये सब क्या है, ये सब तत्व का नाम है ना जी। जिस तरह ये हुआ यहाँ पे सब तत्वों का नाम, उसी तरह तत्व का नाम लिखे हैं ये सब। अब देखिए ये जो है, जो इंग्लिश में लिखा गया है, H से हाइड्रोक्साइड, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमाइड, I से आयोडीन, F से फ्लोराइड, ये सब क्या है, ये सब सिंबल है इसका, ठीक है, यानी संकेत है। अब देखिए एक 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 ये सब लिखे हैं ना, ये सब क्या है, संयोजकता है, क्या है, संयोजकता है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग को संकेत और संयोजकता याद रखना है। यानी हम पूछेंगे आपसे कि हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, तो 1 होता है। संकेत क्या होता है, तो H से हाइड्रोजन होता है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि कैल्शियम का संयोजकता क्या होता है, 2 होता है कि नहीं, संकेत क्या होता है, तो C होता है। अगर हम पूछते हैं कि जिंक का क्या होता है, तो Zn होता है। संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। उसमें 2 तरह का एलिमेंट होता है, एक का 3 भी होता है, ठीक है। जैसे कि आप है प्लम्बिक, ये भी 2 किस्म का होता है कि नहीं, इसका 2 होता है संयोजकता, तो एक और होता है प्लम्बिक, इसका 4 होता है। तो उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को जो ज़रूरत है उसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया आपका, ये क्रोमिन पूछ दिए 3 हो गया। एल्युमिनियम का संयोजकता पूछेंगे तो 3 हो गया। संयोजकता है ये, मुझे ये याद करना है, संकेत और संयोजकता को याद रखना है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्साइड, H से हाइड्रोक्साइड, संयोजकता कितना, 1 होता है। Cl से क्लोराइड, संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। Br से ब्रोमाइड होता है, संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। आयोडाइड, I से आयोडाइड, संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। फ्लोराइड, F से फ्लोराइड, संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोक्साइड, OH से हाइड्रोक्साइड, संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। नाइट्राइट, NO2 से नाइट्राइट, संयोजकता 1। NO3 नाइट्रेट, नाइट्राइट अलग होता है, नाइट्रेट अलग होता है, ठीक है। इसमें दोनों में अंतर होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, ध्यान देंगे, यहाँ 2 यहाँ 3 होता है। तो नाइट्रेट का NO3 होता है, नाइट्राइट का NO2 होता है, दोनों का संयोजकता कितना होता है, 1 ही होता है। कार्बोनेट CO3, इसका संयोजकता 2 होता है। बाइसल्फेट HSO4, देखिए यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, बाइसल्फेट इसको भी बोलते हैं, चाहे इसको हम बहुत लोग हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4, ठीक है। इसका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अगर कहीं भी अगर बाइसल्फेट लिखा हो चाहे हाइड्रोजन सल्फेट लिखा हो तो इसका सिंबल जो होता है सेम ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। ना ही संयोजकता में बदलाव होगा, ना ही सिंबल में होगा। H का अगर H लग गया तो समझिए कि वो क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर लिख जाता है HCO3, क्या हो जाएगा, CO3 क्या होता है, देखो तो कार्बोनेट होता है, क्या हो जाएगा इसका नाम, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट हो गया। चाहे इसका नाम भी एक और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी हम इसको H का मतलब हो गया बाई भी होता है, H का मतलब क्या होता है, बाई भी होता है, और H का नाम भी होता है, हाइड्रोजन होता है, क्लियर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे HSO4 HSO3 लिखा हुआ है तो बाई सल्फाइड, बाई हो गया कि नहीं, देखो तो यहाँ पे बाई यहाँ पे सल्फाइड, बाई सल्फाइड, क्लियर है।
तो H, या इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल सकते हैं। H का मतलब हाइड्रोजन होता है, तो इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलिए चाहे बाई सल्फाइड बोलिए, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है ना। बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, इसमें दिक्कत हो जाती है, कहीं मिल जाता है बाई सल्फेट, कहीं हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, नहीं बाई सल्फेट, तो दिक्कत हो जाती है। तो हमको यही मुख्य है समझाना है, आपको समझना है कि हाँ कि H का मतलब बाई भी होता है, अगर आगे लग गया तो H का मतलब हाइड्रोजन भी होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। दिक्कत है कोई? आगे बढ़ते हैं। सल्फेट SO4, सल्फेट SO4, अगर हम यहाँ पे बाई लगा दें सल्फेट के आगे, बाई सल्फेट, बाई सल्फेट लगा दे तो क्या हो जाएगा? HSO4 हो गया, ठीक है। इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा रहा, आपको याद कैसे करना है एक बार और ध्यान से देख लेंगे, याद कैसे करना है। हाइड्रोजन एक नंबर में क्या है? तत्व का नाम हाइड्रोजन, H से हम क्या बोलेंगे? H से हाइड्रोजन, संयोजकता कितना होता है? 1। Na से सोडियम, संयोजकता 1। NH4 से अमोनिया, क्या होता है? संयोजकता 2। Mg से मैग्नीशियम, संयोजकता कितना होता है? संयोजकता इसका 2 होता है, इसका कितना होता है? 2 होता है, इसका 1 होता है, ठीक है। कैल्शियम का 2, मैग्नीशियम का 2 होता है, अमोनिया का 1 होता है, ठीक है। कैल्शियम 2 होता है, जिंक का 2 होता है, Ba से बेरियम 2 होता है, समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर हम आपसे पूछे कि एल्युमिनियम का कितना होता है, तो एल्युमिनियम का 3 संयोजकता होता है। जिंक का कितना होता है? Zn, अगर पूछेंगे तो Zn देख लीजिए कितना है? 2 होता है। उसी तरह बोले बाई सल्फेट का कितना होता है? 1 होता है। सल्फेट का कितना होता है? SO4 2 होता है। सल्फाइड का 3 होता है। तो साइनाइड, इसको देखिए, साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड एक क्या आता है? पॉइजन भी होता है, इसका यही पॉइजन है, SCN होता है, संयोजकता 2, साइनाइड, ठीक है ना। साइनाइड का गोली ऐसा होता है कि जब इंसान मुंह में डाल लेता है तो उसकी सेकंडों के अंदर मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत खतरनाक होता है साइनाइड की गोली, ठीक है। बहुत जो होते हैं, जो सेना में होते हैं, जो जासूस रहते हैं, वो लोग सबके पास साइनाइड की गोली रहती है, ठीक है ना। वो जब कहीं पकड़ा जाते हैं, ठीक है ना, जासूसी में करते हुए अगर कोई उनका विरोधी पकड़ लिया तो क्या करते हैं? सीधे साइनाइड की गोली निकालते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कि वो जीवित रहेंगे तो उसको कष्ट देंगे, उसका देश का सिगरेट निकलवाते हैं कि तुम्हारे देश का सिगरेट क्या है, क्या क्या बताए हो, बहुत तरह तरह के उसको टॉर्चर किया जाता है। तो इसलिए उन लोग साइनाइड की गोली रखते हैं, देश के लिए वो अपना जान निछावर कर देते हैं, ठीक है। तो साइनाइड का गोली होती है, तो साइनाइड CN2 होता है, ठीक है। तो हम इसको आप लोग नोट कीजिए, देखिए ये याद कर लीजिएगा ना तो बहुत बेनिफिट होता है, ये इसको कंपटीशन में भी यूज है। इतना यहाँ तक तो नोट हो गया। अब हम समझते हैं कि अब इन तत्वों के नाम से की सहायता से, इन तत्वों की नाम की सहायता से हम अणुसूत्र कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अणुसूत्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तत्वों के सिंबल को ध्यान में रखते हैं और संयोजकता को ध्यान में रखते हैं, और इससे हम लोग क्या बनाते हैं? अणुसूत्र बनाते हैं। अब अणुसूत्र बनता कैसे है? तो अणुसूत्र बनाने के लिए सबसे पहले कि तत्वों का नाम का जो संकेत है उसको लिख दिया जाता है, और संयोजकता भी लिख दिया जाता है। पहले तत्व के साथ संयोजकता दूसरे तत्व के साथ, दूसरे के साथ के तत्व पहले के साथ, ठीक है। दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है? रासायनिक अणुसूत्र बनाया जाता है। अगर तत्वों का संयोजकता समान हो तो फिर सेम उसी तरह छोड़ दिया जाता है, यानी उतार दिया जाएगा। तो हमने क्या कहा कि अब अणुसूत्र कैसे बनाएंगे, कैसे क्या बनाएंगे? अणुसूत्र कैसे बनाएंगे, ठीक है, यानी अणुसूत्र कैसे बनाएंगे, ठीक है। अणुसूत्र कैसे बनाएंगे?
बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, अणुसूत्र कैसे बनाएंगे, इनकी सहायता से अणुसूत्र कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि अगर किसी का अणुसूत्र बनाना है, अगर मान लेते हैं कि सोडियम, क्या, सोडियम, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा, क्या होगा। हमने क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा। तो सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम, ठीक है, तो सोडियम का देखिए यहाँ पे क्या होता है, Na होता है, क्या होता है, Na। तो हम तत्वों का नाम लिख देते हैं, ऐसी संकेत लिखते हैं, Na से सोडियम होता है, और क्लोराइड का क्या होता है, Cl होता है। देखिए Cl से क्लोराइड होता है यहाँ पे, देखिए है कि नहीं। अब हमने क्या बताया आपको कि किसी भी यौगिक का अणुसूत्र लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तत्वों का संकेत लिख देते हैं। तत्वों का संकेत लिख दिए, सोडियम का Na, क्लोराइड का Cl, ये तो हो गया। अब क्या हम बताए थे कि इसको संयोजकता लिखते हैं, क्या लिखते हैं, संयोजकता। संयोजकता कितना है, वैलेंसी यानी, तो सोडियम का संयोजकता 1 होता है, तो इसके सामने लिखेंगे 1। ठीक है, क्लोराइड का क्या इतना होता है, 1 होता है। तो हम क्या बताएं कि दोनों का जो संयोजकता होता है उसके ठीक सामने लिखते हैं। ठीक, इसके सामने लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, तो संयोजकता जब इसके सामने लिख दिए तो हम क्या बताएं लास्ट में, जब संयोजकता लिखने के बाद पहले का संयोजकता दूसरे के साथ, दूसरे की संयोजकता पहले के साथ, यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा तो हो गया, यही तो पहला का संयोजकता दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ। एक चीज़ और बताए थे, अगर संयोजकता दोनों का समान हो तो क्या करेंगे, हम छोड़ देते हैं। तो संयोजकता का समान है तो छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, NaCl, क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम नमक भी होता है, क्या होता है, नमक। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड हो गया, बन गया। कैसे बना है, समझ में आ रहा है ना, कैसे बना है। उसी तरह अगर हम पूछें आप लोग से कि मैग्नीशियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का अणुसूत्र, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तब मैग्नीशियम क्या होता है, Mg होता है, क्लोराइड का हम जानते हैं कि Cl होता है, मैग्नीशियम को संयोजकता 2 होता है, क्लोराइड का 1। चलिए हम आगे देखते हैं, आप लोग को बताते हैं हमने अणुसूत्र कैसे बनाते हैं किसी यौगिक का। ठीक है, तो उसके बारे में हम बताए थे, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया आप लोग को, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। अगर हम पूछें कि पोटेशियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा, नहीं, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड का क्या निकालना है, अणुसूत्र। अणुसूत्र क्या होगा, ठीक है। तो सब देखेंगे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का क्या होता है, के होता है, क्लोराइड का Cl होता है। सिंबल यही ना होता है ना दोनों का, के से पोटेशियम होता है, Cl क्लोराइड होता है, यानी ये संकेत हो या यह भी संकेत है। इसका संयोजकता भी 1, इसका भी 1, दो इसका इसमें जाएगा संयोजकता क्लोरीन में, इसका पोटेशियम में जाएगा। तो दोनों का जब संयोजकता समान होता है तो छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, HCl। ठीक है, एक चीज और समझेंगे, यौगिक, क्या समझेंगे, यौगिक और तत्व,
ठीक है, यानी ये हो गया कंपाउंड, ये हो गया एलिमेंट। ठीक है, तो देखेंगे यौगिक किसे बोलेंगे, यानी कंपाउंड किसे बोलेंगे और एलिमेंट किसे बोलेंगे। ठीक है, यानी यौगिक, ये जो तत्व है, ये तत्व है ना, ये भी तत्व है, तो दोनों तत्व ही हैं, दोनों तत्व है ना जी। तो देखिए तत्व हमेशा अकेला रहता है, क्या रहता है, अकेला, यानी सिंगल रहता है, तत्व हमेशा सिंगल रहता है। लेकिन यौगिक जो होता है यानी कंपाउंड जो होता है वो सिंगल नहीं रहता है, एक से अधिक रहेगा। समझ में आ रहा है ना, यानी जब दो तत्वों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, जिसे हम इसको अभिक्रिया करा रहे हैं, जब तो दो तत्वों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, इसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है वही क्या होता है, यौगिक होता है, बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे कि तत्व है, दोनों तत्वों का जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं आपस में, तो ये जो नया यौगिक बना यानी कंपाउंड बना HCl, इसकी जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये यौगिक हो गया, क्या हो गया, यौगिक। आया समझ में, यौगिक। जैसे अगर हम पूछते हैं आपसे कि सोडियम सल्फेट क्या थी, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट नहीं, तो सोडियम का क्या होता है, Na, सल्फेट का SO4 से सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो देखते हैं सोडियम सल्फेट, यानी देखिए सोडियम का संकेत Na हो गया, सल्फेट का SO4, इसका सजगता 1 होता है, इसका 2 होता है ना जी। लेकिन ये जो सिंगल में है, ये भी जो सिंगल में है, ये जब सिंगल अवस्था में रहता है तो इसको हम तत्व बोलते हैं। यानी सिंगल अवस्था में रहेगा तो क्या बोलेंगे, सिंगल अवस्था में ये रहेगा, क्या में रहेगा, सिंगल अवस्था में रहता है, सिंगल अवस्था में रहेगा तो इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, यानी तत्व। एलिमेंट का हिंदी क्या होता है, तत्व होता है। आज समझ में, मेरे कहने का मतलब था कि अगर कोई तत्व सिंगल है, ठीक है, समझ में रहा है ना, तो वो तत्व कहलाता है। माने सिंगल जो रहता है, जो भी सिंगल में रहेगा पदार्थ, ये पदार्थ है, समझिए पदार्थ है, सोडियम सल्फेट से पदार्थ है कि नहीं, तो सिंगल रहता है तो ये क्या होता है, तत्व होता है। लेकिन यही जब दोनों के हम मिला देते हैं, जब दोनों के मिलाने से जब हम एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी नए पदार्थ यानी नया अणुसूत्र बनाते हैं यौगिक, तो वो यौगिक कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, Na, पहले Na है ना, तो Na लिख देंगे, सल्फेट SO4, इसको पोस्ट में डाल देंगे अच्छा करने के लगने के लिए, ये 2 इधर आ जाएगा, Na2SO4, क्या बन गया मेरा, सोडियम सल्फेट। तो ये जो बना ये यौगिक है, क्या है, यौगिक है। यानी दो तत्वों को आपस में हम अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है ना, यानी अभिक्रिया कहिए चाहे प्रतिक्रिया कहिए, दोनों का मतलब एक होता है। अभिक्रिया के मतलब भी एक होता है, प्रतिक्रिया के मतलब भी एक होता है। तो हम अभिक्रिया बोले या प्रतिक्रिया बोले, दोनों का मतलब समान होता है, मन एक ही समझेंगे दोनों का मतलब, ठीक है, दोनों का मतलब क्या समझेंगे, एक ही समझेंगे, ठीक है। तो यौगिक हमको समझ में आया, तत्व भी समझ में आया। यानी अगर यौगिक बोले तो यौगिक सिंगल नहीं रहता है, यौगिक सिंगल नहीं रहता है, यौगिक क्या होता है, सिंगल नहीं रहता है। इसमें जो है एक से अधिक तत्व होंगे, एक से अधिक तत्व होंगे, आया समझ में। इसमें एक से अधिक तत्व होंगे, यौगिक कभी सिंगल नहीं रहता है,
समझ में आ रहा है बात। तो अब तत्वों को समझते हैं। तत्व क्या होता है? सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल होता है। अगर इसमें दो तत्व हैं आपस में अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाते हैं तो वो तत्व नहीं बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे, यानी उसको अनुसूत्र भी बोल सकते हैं। इसका यौगिक बोलिए, क्या बोले? उसको यौगिक बोले या अनुसूत्र बोले, ठीक है ना। यौगिक जब पढ़ेंगे कि नहीं तो यौगिक में उसको यौगिक समझेंगे, तत्वों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसको तत्व समझेंगे, अनुसूत्र समझेंगे। क्या समझेंगे? इसको अनुसूत्र समझेंगे। हम तत्व नहीं पढ़ा रहे हैं जी, लेकिन इसमें आया कि यौगिक तत्व, तो यौगिक कभी भी अकेला नहीं होता है, ठीक है, सिंगल नहीं रहता है, तत्व सिंगल रहता है। जैसे कि ये सब यौगिक हो गया, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। ये हो गया कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, निकेल, ये सब सिंगल है ना, ये सब सिंगल है, ये सब सिंगल है ना कि ना। तो ये सब क्या हो गया? तत्व हो गया। क्या हो गया? तत्व हो गया। क्लियर है? यौगिक, यौगिक किसको बोलेंगे? तत्व किसको बोलेंगे? तत्व सिंगल होता है और यौगिक कभी सिंगल नहीं होता है। उसमें दो पदार्थ को मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसको अनुसूत्र बोले चाहे यौगिक बोले, ठीक है। दो पदार्थ मिला रहे हैं तो ये बन रहा है नया पदार्थ, तो ये अनुसूत्र हो गया। यौगिक की भाषा में समझेंगे, यौगिक जो पढ़ेंगे तो यौगिक भी बोलते हैं उसको, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये हुआ बेसिक केमिस्ट्री। क्या है? बेसिक रसायन हमने अभी पढ़ा है, केमिस्ट्री बेसिक रसायन। इसमें और भी है, उसको और भी कराएंगे। फिलहाल इतना ही के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना दोस्त। चलो।